हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एनटीएस फेवरेट टॉपिक की सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट संडे है। टॉपिक लिया है हमने 11th क्लास के ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से डेफिनेटली आ ही जाता है। हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आया हुआ है। टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसके आंसर को अटेम्प्ट करना। तो आज हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमें आगे से याद हो जाए, हम लोग वॉल्यूम्स को भूलें ना, और कैपेसिटीज़ में आपको जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ना आए। इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का कंप्लीट लेसन है ये। इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। +4 मार्क्स आपके नीट एग्ज़ाम में डेफिनेट हैं अगर आपने ये लेसन कंप्लीट कर लिया अपना। तो लेसन में हम लोग क्या क्या करेंगे? लेसन में हम लोग सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक इमेजिनेशन के थ्रू, जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है उसके थ्रू। फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे, और फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार बहुत पहले, तो वो हम देख लेंगे। क्वेश्चन क्या, हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्चुअली, और फिर स्पायरोमीटर के बारे में देखेंगे, और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये आपका पूरा लेसन है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखिए, आपकी ये एनसीईआरटी में इतना आपको दिया हुआ है, सभी ने देखा है। हाईलाइट जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आगे जाके मैं आपको जब रीडिंग करवाऊँगी तो और भी बताऊँगी। देखिए, इमेजिनेशन हमें क्या करनी है। देखिए, आपको ये बात तो पता ही है कि जो हमारे लंग्स हैं, हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, इसमें हम लोग एयर ले रहे हैं या फिर एयर आउट कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो इसमें टाइम टू टाइम एयर आ रही है और जा रही है। जो हमारे लंग्स हैं एज अ बलून काम करते हैं, इसमें एयर आती है जाती है, बिल्कुल बलून की तरह ये काम करते हैं। तो बिल्कुल बलून की तरह काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इन्हें ना बिल्कुल खाली नहीं कर सकते, बिल्कुल खाली कर नहीं सकते। अच्छा, तो इनका जो वॉल्यूम है, अब एक बलून का वॉल्यूम होता है कि एक ये मान लीजिए ये आपका बलून है, तो इसमें आप कितनी मैक्सिमम एयर फिल कर सकते हैं जिसके बाद ये फट जाएगा, या फिर इसमें से आप कितनी निकाल सकते हैं जिससे कि ये इससे ज़्यादा आप इसमें से एयर निकाल नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है बलून की, सेम हमारे लंग्स की कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा एयर हम लोग ले नहीं सकते या इससे ज़्यादा हम आउट कर नहीं सकते। तो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है या फिर जो वॉल्यूम है अंदर का, उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं। हम लोग एक टाइम पर कितना ब्रीद इन कर रहे हैं, कितना ब्रीद आउट कर रहे हैं, या फिर जब हम लोग वो योगा करते टाइम कितना जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो उसमें क्या क्या होता है, या फिर परमानेंट हमारे लंग्स में कितना ऑलरेडी स्पेस घिरा हुआ है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आप ये मान लीजिए जो आपके लंग्स का जो वॉल्यूम है एग्जैक्टली इस बीकर का वॉल्यूम है, इस बीकर का वॉल्यूम एग्जैक्टली ऐसे ही चेंज होता है जैसे कि आपके इन लंग्स का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका बीकर है, इसे हम लोग बीकर को ड्रॉ करके इसमें वॉल्यूम्स को ड्रॉ करके नोटिस करेंगे, जिससे कि हमें उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में ईजी रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ईजी से कर पाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, ये जो हमारे लंग्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बीकर है एज इट इज़ इक्विवेलेंट है हमारे लंग्स के। इसका वॉल्यूम एज इट इज़ चेंज कम या ज़्यादा हो सकता है हमारे लंग्स के। बस आपको इसको, जो हमारे लंग्स हैं, इमेजिन कर लीजिए कि बीकर लगा हुआ है, एक बीकर से रिप्लेस कर दीजिए। दोनों लंग्स का साथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो बीकर है हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने देखा होगा, आपने जब भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ अगर आपने बाय चांस पढ़ी हैं पहले, तो आपको रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम हमेशा याद रहता है। अगर नहीं याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है उसके थ्रू आप सारे वॉल्यूम्स अपना निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे लंग्स हैं, इसमें ना आप कितना भी एक्सपिरेशन कर लें, फोर्सफुली एक्सपायर कर लें, आपके लंग्स में कभी भी परमानेंटली खाली नहीं हो सकते, परमानेंटली वैक्यूम नहीं हो सकता आपके लंग्स में, ये आपको ध्यान रखना। तो कितना वॉल्यूम है जो ऑलवेज हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता ही है मिनिमम, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है एयर का हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, रेजिड्यू है, कभी बाहर नहीं निकलेगा, रेजिड्यू है, तो इसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिसका कि जो वॉल्यूम है वो लगभग 1100 से 1200 ml का होता है। ठीक है, ये लगभग स्टूडेंट्स को याद ही रहता है 1200 ml, तो इसी के थ्रू हम बाकी के भी देख लेंगे। एक बार पढ़ के ही 1200 ml तो याद हो ही जाता है। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हम लोग कभी भी ब्रीद आउट कर ही नहीं सकते।
अगर एक बार बर्थ हो गया चाइल्ड का और फिर आपने ब्रीद इन, एक बार फर्स्ट टाइम ब्रीद इन कर लिया, तो उसके बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम उसके लंग्स से कभी नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी ये हमें जानना होता है कि आफ्टर बर्थ किसी बच्चे की डेथ हुई है या फिर बिफोर बर्थ किसी बच्चे की डेथ हुई है, तो हम लोग उसके लंग्स को पानी में रख कर देखते हैं कि अगर वो बाहर तैर रहे हैं, इसका मतलब उसने ब्रीद इन किया है, इसका मतलब वो उसकी जो डेथ है वो उसके बर्थ से पहले हुई है और बाद वाला। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगर उसने बर्थ किया ही नहीं होता, उसका बर्थ ही नहीं हुआ होता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती, तो उसने कभी ब्रीद इन नहीं किया होता, तो उसके लंग्स में कभी एयर जाती ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ भी पता कर लेते हैं। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी पहले बताया जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेजिडुअल जो वॉल्यूम है, एक बार अगर आपने अपनी लाइफ में ब्रीद इन कर लिया तो रेजिडुअल वॉल्यूम आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना, जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल सकते तो हम जो डेली ब्रीद इन या ब्रीद आउट हर सेकंड पर कर रहे हैं, 1 मिनट में 16 बार कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या बार बार ब्रीद इन, जो छोटी छोटी सांसें हम लोग ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इस पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप टाइडल वॉल्यूम बना सकते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली इंस्पायर या फिर एक्सपायर आप करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो मैं अभी भी सांस ले रही हूँ, आपसे बात करते हुए मैं सांस छोड़ रही हूँ, वो मेरी टाइडल वॉल्यूम है, जो कि लगभग 500 ml के बराबर होती है। ठीक है, 500 ml के बराबर की ये आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जो रामदेव बाबा का, ये तो आपके 2 वॉल्यूम्स हो गए, टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। तो टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा 500 ml के आसपास का है, वो क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। और रेजिडुअल वॉल्यूम, जो रेजिड्यू है, कभी बाहर नहीं निकाल सकते, जो कि है 1200 ml के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपके 2 वॉल्यूम्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जो रामदेव बाबा है बहुत गहरी गहरी सांसें छोड़ते हैं, तो क्या उनके पास में वो रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ रहे होते हैं? नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते। टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त वो और वॉल्यूम को बाहर ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा में हम लोग बैकअप प्लान बना के चलते हैं कि कभी हमें ब्रीद आउट करना पड़ गया तो हम उसे यूज़ करेंगे। हमारे लंग्स में स्टोर्ड होता है, जिसे हम लोग एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम कहते हैं। मतलब एक्सपायर कर सकते हैं और रिज़र्व में रखा हुआ है, रिज़र्व करके रखा हुआ है हमने, एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। तो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। ये इसका वॉल्यूम कितना होता है, लगभग जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, लगभग इसी के बराबर का या इससे थोड़ा सा कम होता है, जो कि हमारा 1000 से 1100 ml के आसपास का होता है। ठीक है, 1000 से 1100 ml आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जब ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तब हम लोग इसे यूज़ करते हैं। रामदेव बाबा को आपने ये भी देखा होगा कि वो बहुत ब्रीद इन भी करते हैं, कभी कभी बहुत लंबी लंबी सांसें लेते भी हैं, बहुत लंबी लंबी सांसें छोड़ते भी हैं, जो कि हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में करते भी हैं। तो वो जो लंबी लंबी सांसें लेते हैं, इसका मतलब आपके लंग्स में इतना एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, उसकी इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है कि वो और एयर ले सकता है। तो जो वो और एयर ले सकता है उसे हम लोग इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा में रिज़र्व में इसे इंस्पायर कर सकते हैं। जब हम लोग गहरी सांस ले रहे होते हैं तो हम इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा में ले रहे होते हैं, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम का लगभग डबल या फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम तो लगभग बराबर या थोड़ा सा कम था, बट इस एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम हमारा लगभग बराबर, और जो हमारा इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है वो डबल या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1200 ml ये था, तो इसे हम लोग 2400 से 3000 ml के आसपास का लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग एक्सट्रीमली ब्रीद आउट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। 4 वॉल्यूम्स हैं हमारे लंग्स में, एक तो टाइडल वॉल्यूम जो कि हम लोग नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, दूसरा हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हम लोग कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर लें, तीसरा हमारा एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं, लगभग रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर का है, और एक इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जो कि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर लें तो अपने लंग्स में भर सकते हैं, जो कि हो गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम से डबल या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आपको अगर रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट 1200 ml याद है वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम आपको 500 ml याद है, तो आप सभी आराम से बता सकते हैं।
जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम का लगभग बराबर हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100-1200 से ml, और वहीं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग इससे डबल या फिर इससे ज़्यादा, डबल या फिर उससे ज़्यादा। तो ये हो गए आपके वॉल्यूम्स। अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और आपको यहीं बता देती हूँ कि जब आप लोग, ये देखिए ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है IRV, TV, ERV और RV। अब देखिए ये जो है नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है या फिर एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पर आप टाइडल वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर ही नहीं निकालना, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, ये हमारा रखा हुआ रेजिड्यू है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रिजर्व किया है तो यूज़ कर सकते हैं हम इसे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा में एक्सपायर करने के हमारे काम आएगा, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वहीं अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो फिर आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके 4 वॉल्यूम आपको याद रहेंगे, आपको इनका वॉल्यूम भी याद रहेगा कितना है, रेजिडुअल वॉल्यूम का आपको याद रखना है और आपको टाइडल वॉल्यूम याद रखना है, इसी से लगभग आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतने हो गए आपके वॉल्यूम्स, इन्हीं से हम लोग देख लेते हैं अपनी कैपेसिटीज़। देखिए वॉल्यूम्स लगभग इजी होता है करना, बट कैपेसिटीज़ में कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हम लोग को कैपेसिटीज़ हम लोग करने से पहले एक बार से पहले NCERT के दर्शन कर लेते हैं कि NCERT में वॉल्यूम्स का क्या जिक्र किया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट आपका टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। अभी 6000 to 8000 कैसे हो गया, देखिए एक सांस में आप कितना ले सकते हैं नॉर्मली 500 ml, ठीक है। एक मिनट में आप कितनी सांसें ले लेते हैं 12 से 16, ठीक है। ये हो गई आपकी ब्रीथ रेट है, पर मिनट आपकी ब्रीथ रेट है ये। तो एक मिनट में कितनी ले सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 16 का 12 का करेंगे तो आपका ये, और 16 का करेंगे तो आपका ये हो गया। ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करेंगे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन, इस एवरेज हो सकता है हमारा 2500 से 3000 ml। वही थोड़ा सा डबल करके याद करने में इजी होगा, इसलिए मैंने आपको बताया 2500 से 3000 आपका ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैन आपको वर्ड ध्यान रखना है, इंस्पायर कर सकते हैं हम, ज़बरदस्ती हर वक्त करते नहीं रहते, हम कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सिबल बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, तो कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन 1000 से 1100 ml होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू रहता है 1100 से 1200 ml, इसका आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपायर कर लो तो भी आपके लंग्स में वो अमाउंट एज इट इज़ रहेगा 1100 से 1200 ml, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एवरेज है 1100 से 1200 ml का। ये हो गए हमारे 4 वॉल्यूम्स, आपको याद रखने हैं, इजीली याद हो जाएंगे। इन्हीं को ऐड करके अब हम कुछ कैपेसिटीज़ बना लेते हैं अपने हिसाब से। इनमें से कुछ कुछ को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगी, कैपेसिटीज़ बन जाएंगी। ये आपकी कैपेसिटीज़ दी हुई है, पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद में NCERT देखेंगे। तो देखिए ये हमारा बीकर है ये वाला, इसमें हम लोग बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे पूरे लंग की कैपेसिटी कितनी है। हमने बोला कि ये बीकर हमारा लंग है ना, इसको हमने लंग बोला था, तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये हो गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, हो गई ना टोटल लंग कैपेसिटी। सब कुछ ऐड कर लीजिए, इसको 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 इसको, हो गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। अगर आप टोटल लंग कैपेसिटी में से जो रेजिड्यू है जिसको हम यूज़ कर नहीं सकते, हमारे काम का कितना है, जितने अगर हम काम की बात करें तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है।
तो ये हमारे काम का नहीं है ना रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें हम IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा टोटल लंग कैपेसिटी। वहीं अगर हम VC चाहें तो टोटल लंग कैपेसिटी में से RV को माइनस कर दें, रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो हो जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IRV प्लस TV प्लस ERV, ऐसा भी लिख सकते हैं, जस्ट सिंपल मैथ्स है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो वॉल्यूम्स, टोटल लंग कैपेसिटी दो कैपेसिटीज़, टोटल लंग कैपेसिटीज़ एंड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये इतनी हमारी दो कैपेसिटीज़ हो गई। इन्हीं से अब हम देखेंगे हमारी बाकी की और कैपेसिटीज़। तो दो कैपेसिटीज़ इसमें लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसे इरेज करके। देखिए, एक तो हमारी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और है हमारी एक एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। हम लोग कितना इंस्पायर कर सकते हैं, जनरली हम करते कितना है, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, बट कर सकते कितना है हम। कर सकने वाली जब बात हो जाए कि हम नॉर्मली तो इतना 2 रोटी खाते हैं, बट अगर कोई पूछे खा सकते कितना हो तो 3 और खा सकता हूँ, तो इसका मतलब टोटल कितनी खा सकता हूँ, 5 और खा सकता हूँ। सेम इधर कि अगर आप 500 ml नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हो, नॉर्मली इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकते हो, नॉर्मली करते हो तो एक्स्ट्रा में और कितना कर सकते हो, मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो एक्सपायर तो मैं इतनी और कर सकता हूँ और इंस्पायर मैं इतनी और कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम आप एक्सपायर करते हो और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप एक्सपायर कर सकते हो, तो एक बार में मैक्स टू मैक्स आप इतना एक्सपायर कर सकते हो। तो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वहीं अगर मैं ये कहूँ कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है आपकी, तो आप क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम तो जनरली मैं इंस्पायर करता ही हूँ, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात करें तो जैसे 2 रोटी नॉर्मली खाता हूँ, 3 और खा सकता हूँ, तो टोटल कैपेसिटी मेरी 5 हो गई। सेम ऐसे ही 500 ml तो यहाँ मैं इंस्पायर करता ही हूँ, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर करता ही हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी इसका जो है आप ऐड करके भी बता सकते हैं, 500 है और ये है, तो आप इसे 3000 टू 3500 ml के आसपास रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। 4 कैपेसिटी देख ली हमने, टोटल लंग कैपेसिटी, उसमें से रेजिडुअल को माइनस किया तो वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वहीं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो गए आपकी 4 कैपेसिटीज़, 4 वॉल्यूम 4 कैपेसिटीज़, ये हो गए आपके। इसके अलावा एक और आता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नाम इसमें आ रहा है रेजिडुअल का, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो आप कहेंगे रेजिडुअल है तो रेजिडुअल तो आएगा, बट फंक्शनल है। फंक्शनल जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और फंक्शनल की बात हो रही है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ये ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं 500 ml, है ना। ज़रूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा ये कर पा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हम लोग ज़रूरत करने जब ज़रूरत पड़ रही है तो हमने अपने पास संभाल के रखा हुआ है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व में है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब एक्सपायर करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर इसको एक्सपायर करेंगे, इसका मतलब नॉर्मली ये हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट जो होता है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि है ERV, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा प्रेजेंट होता ही है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब ये है कि रेजिडुअल तो है और फंक्शनल भी है, मतलब रेजिड्यू रहेगा बट फंक्शनल होगा, मतलब इतने को निकाल लोगे, इसको कभी नहीं निकाल पाओगे भैया, इसको निकाल सकते हो तो फंक्शनल हो गया, ठीक है। तो आपकी ये 5 कैपेसिटीज़ हो गई। एक बार से सम अप कर लेते हैं। 4 आपकी जो है वॉल्यूम देखे हमने और 5 आपकी कैपेसिटीज़ देखी। क्या किया, टोटल लंग कैपेसिटी सबको ऐड कर दिया, वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दिया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड किया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया। वहीं अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया, तो हो गया आपका FRC। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया है बीकर, एज इट इज़ आपको ऐसे ही ड्रॉ करके समझ लेना है, या फिर आप लंग्स का डायग्राम बना के उसमें से ड्रॉ कर लीजिए। दोनों का मिलाकर है, ये एक लंग का नहीं है, दोनों का है, ये ध्यान रखिए। या फिर आप दोनों का एक बीकर बनाकर बना लीजिए।
ये जिस तरीके से मैंने आपको सेक्शन में बनाकर दिया है, सेक्शन में ही सेम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। देखिए ये जो है ना, ये लगभग मिड से जा रही है, ये वाली हमारी लाइन, इतना और इतना लगभग हमारा ऑलमोस्ट इक्वल होता है। देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो 1200, 1100, लगभग 1200, आप ये 2500 रख लीजिए, ये 500, 3000 के आसपास लगभग हो गया, कम हो सकता है। सेम यहाँ पर 3000, तो लगभग बीच में लाइन आती है। आधा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आधे में आपका 500 लीटर ये 500 मिलीलीटर, सॉरी 500 मिलीलीटर आपका ये हो गया, 1000 से 1100 ये हो गया, और 1100 से 1200 वो हो गया आपका रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं वो और कैपेसिटीज़ हो गई। कैपेसिटीज़ के लिए एक बार से फिर से एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं, एनसीईआरटी को समझते हैं कि कैपेसिटीज़ में एक्चुअल में क्या बताया है इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगेन इंस्पायर कितना कर सकते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल हम लोग ब्रीद आउट किया और अचानक से सांस कितनी ले सकते हैं, तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें, नॉर्मल सांस ली थी हमने लेकिन अचानक से एक्सपायर करना पड़ गया, तो कितना कर सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम कर सकता हूँ और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकता हूँ। वही अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ओके, फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली हम लोग सांस ले रहे हैं तो लंग्स में कितना वॉल्यूम अभी है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, तो वो हो गया हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें कुछ लाइंस आपको एनसीईआरटी की ध्यान रखनी है, जिस पर PYQ आया हुआ है एक्चुअली। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये हमारा बीकर था, ये इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जब आप निकाल देंगे तो आप कितना भर सकते हैं, ये भरेंगे ना आप, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी भरेंगे, ये एक्सपिरेटरी, ओके, और रेजिडुअल टाइडल वॉल्यूम भी भरेंगे। तो रिजर्व वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा निकाल नहीं सकते आप, इसको तक को निकाल देने के बाद में जब आप इंस्पायर करेंगे इतना, ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी। मतलब क्या है, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना इंस्पायर कर सकते हो टोटल, या फिर आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितना एक्सपायर कर सकते हो, ये इतना। ठीक है, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में आप कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हो, या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में आप कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल रेजिडुअल, सॉरी ये हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। ओके, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। टोटल कितना भर सकते हो, मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन करके मैक्स टू मैक्स कितना भर सकते हो अपने लंग्स में, वो हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब इसके बाद में अब आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो इसके अंदर डाल ही नहीं सकते। तो ये हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें सबको ऐड कर दो तो ये हो गया, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये आपको समझ में आया। हमने नॉर्मली इमेजिनेशन करके देखा, वो आपको समझ में आया। बीकर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, या फिर जो लंग्स आपकी एनसीईआरटी में बने हुए हैं उसी में मार्क कर लीजिएगा, आपको ईजी होगा समझने में। अब ये एक ग्राफ है, इसमें क्या करना है, मैं और आप दोनों साथ में इसको करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ ABCDE दिए हुए हैं, सब साथ साथ में फिल करेंगे। आप अपने पास लिखते जाएंगे, मैं अपने पास लिखते जाऊंगी। जो आपका B है, ये देखिए, ये आपको छोटा सा दिया हुआ है, जैसे हमने वहाँ ड्रॉ किया था अपने उसमें बीकर में छोटा सा वॉल्यूम, ये हम लोग नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं ना, ये हो गया हमारा B। क्या हुआ B, नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में टाइडल वॉल्यूम, तो B हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं। B क्या है हमारा, टाइडल वॉल्यूम। वहीं A की बात करें तो ये हम लोग इंस्पायर कर लेते थे बहुत सारा, तो A हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वहीं C की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपायर करने के बाद में हम निकालते थे, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वहीं D की बात करें तो हमेशा पड़ा रहता है हमारे लंग्स में, क्या हो गया ये रेजिडुअल वॉल्यूम। E आपको और दिया हुआ है, ये कैपेसिटी है। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी की पूरी कैपेसिटी दी हुई है, तो ये E क्या थी हमारी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपको अपने पास में लिख कर रख लेने हैं। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पहले, थोड़ा सा इन्होंने वॉल्यूम जो है बढ़ाकर दे दिया है, तो
मेल के लिए दिया हुआ है, फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस। नेक्स्ट आता है स्पायरोमीटर। देखिए आपके जो आपकी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ है वो यहाँ पर एंड हो जाती हैं, आपको लिख कर रख लेनी है, उन्हें कर लेना है। बट वहीं अगर स्पायरोमीटर की बात करें तो स्पायरोमीटर पर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इजी है। देखिए स्पायरोमीटर होता क्या है, मेनली हम लोग अपनी जो वो है मेजर करने के लिए देखते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। जो हमारी एयर है, हम लोग कितनी लंग्स की जो कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम लोग स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो स्पायरोमीटर एक ये डिवाइस है, देखिए ऐसा होता है ये डिवाइस। इसमें करना क्या होता है, माउथ से एयर आपको देनी होती है। तो जितनी आप एयर दे सकते हैं अपने लंग्स से माउथ के थ्रू, उतना यहाँ पर ये मीटर में मेजर हो जाती है कि कितनी आई, कि आपकी सांस आप कम तो नहीं ले रहे हैं, आप वॉल्यूम कम तो नहीं ले रहे हैं, एयर का ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, वो सब जानने के लिए। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका स्पायरोमीटर है क्या। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि आप स्पायरोमीटर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं और क्या क्या मेजर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए आपको ये बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। मुंह से हम लोग सांस उसमें दे रहे हैं, तो जो सांस हम अपने लंग से निकाल ही नहीं सकते वो हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। एक ही वॉल्यूम ऐसा है जो हम अपने लंग से कभी नहीं निकाल सकते, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद में भी नहीं निकाल सकते, जो कि है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हम कभी नहीं निकाल सकते, तो हम इसको स्पायरोमीटर से कभी मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कौन सी कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वाली जो कैपेसिटी है वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और हम लोग एक और चीज़ नहीं मेजर कर सकते, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें भी हमारा क्या आता था, रेजिडुअल वॉल्यूम आता है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पायरोमीटर एंड हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ एंड हो जाती हैं। ये पूरा आपका इतना समअप हो गया। एनसीईआरटी रीडिंग भी हमने कर ली, आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी को, और पीवाईक्यू ज़रूर लिख लीजिएगा इस वाले पॉइंट पर। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, वाइटल कैपेसिटी में मैक्सिमम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन और ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पीवाईक्यू आया हुआ है, इधर मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, ओके। तो ये हमारा हो गया इसका लेसन। इसमें अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कैसे आते हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए पॉज करिए लेक्चर को, आंसर करिए, उसके बाद में फिर देखिए सॉल्यूशन और आंसर, तो आपको इजी होगा जानने में कि आपको कितना समझ आया। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो नॉर्मल इंस्पायर किया हमने मतलब टाइडल वॉल्यूम लिया, और फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सपायर कर रहे हैं। तो हम लोग कितना एक्सपायर करेंगे, ओवरऑल करेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपका इसी फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पायर आपने किया, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायर आपने किया, और इसके बाद में आपके लंग्स में नॉर्मल एक्सपिरेशन है, सॉरी नॉर्मल एक्सपायर आपने किया, तो इसके बाद में आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम बचा, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया मैंने, तो मेरे लंग्स में दो चीज़ें बची, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बचा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बचा। तो मेरे लंग्स में बचा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसको हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर। मार्क द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द पल्मोनरी कैपेसिटी, इनकरेक्ट बताना है आपको। इसमें क्या दिया हुआ, आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है, ये ठीक है। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में दो आते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये आपका ठीक हो गया। वाइटल कैपेसिटी में आते हैं हमारा पूरा टोटल, किसको माइनस करके, टोटल लंग कैपेसिटी में से हम लोग अगर माइनस कर दें किसे, रेजिडुअल वॉल्यूम को, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल लंग कैपेसिटी प्लस आरवी, नहीं माइनस आरवी करना होता है ना, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार से ये भी देख लेते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेम एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो ये आपका हो गया ये वाला इनकरेक्ट, माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अरे ये स्किप हो गया, ये वाला हो गया, हाँ ये वाला करना है हमें। मैच द लंग वॉल्यूम गिवन इन द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 रेस्पेक्टिव, बस आपको 1 और कॉलम का मैचिंग करना है। तो मैचिंग के क्वेश्चन के लिए हम ना एक आध मैच करके देख लेते हैं और अपना पूरा आंसर निकाल लेते हैं, बट हम लोग करेंगे पूरा, ठीक है। तो मैचिंग की टेक्निक कैसी है वो भी हम देख लेंगे और फिर करेंगे भी इसको पूरा। तो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 500 ml, हमें सबको याद है। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो एक का फोर्थ किसी में दिया हुआ है, इसमें नहीं, इसी में दिया हुआ है एक ऑप्शन में, बट फिर भी हम सारे मैच करके देखेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है हमारा, जो रेजिड्यू रह जाता है 1200 ml होता है लगभग ये, तो ये हो गया 1100 से 1200 होता है, 1200 दिया हुआ है एवरेज। तो बी का हो गया 2। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम इंस्पायर कितना एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, तो वो 1000 से 1100 होता है, ये हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो सबसे ज़्यादा था 2500 से 3000, इन्होंने 3500 भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। तो ये आपका आंसर एक ही से हो गया था, बट हमने सारे मैच करके देख लिए। टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. Total lung capacity is the total air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. इतना तो इन्होंने आपको बताया, बट इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था IRV, फिर क्या लिखा था TV, फिर क्या लिखा था हमने ERV, फिर क्या लिखा था हमने RV। ये सारी चीज़ें थी हमारे लंग्स में, 4 ही वॉल्यूम थे, तो ये हमारा था टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ किस में दिया हुआ है, यही मैच करना है। तो RV IC दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है, तो अगर RV दे दिया और IC दे दिया तो IC इतना हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में बचा ERV, इन्होंने EC भी दे दिया है और ERV भी दे दिया है। तो अगर आप EC भी लिख लेंगे तो EC में तो आपका ये आ जाएगा ना, और फिर EV में ये भी आ जाएगा, तो बहुत कुछ ऐड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। RV दिया हुआ है आपको, ठीक है, ERV दिया हुआ है आपको इन्होंने ये वाला, ठीक है, ERV दिया हुआ है, और वाइटल कैपेसिटी दी हुई है, तो ये सब आ गया, और फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी दी है, तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। और आपको इसमें दिया हुआ है RV ERV, फिर आपको IC दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका कहाँ से गलत हुआ, ERV भी दे दिया और EC भी दे दिया, ठीक है, और फिर IC भी दे दिया, तो ये सब गलत हो गया। टाइडल वॉल्यूम 2-3 बार ऐड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया ERV, ये हो गया, फिर आपका TV ये वाला हो गया, फिर IRV, सारी चीज़ें एक एक बार दी हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द गिवन आइटम कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम वही हमारा 500 ml, इसमें थोड़ा सा एवरेज दिया हुआ होता है हर जगह से। तो टाइडल वॉल्यूम से क्या हमारा आंसर आ सकता है, ए का थर्ड ये है और ये है, 2 आ रहे हैं, अभी हमें और देखना है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे बड़ा था ना 2500 से 3000 ml, ये हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 था, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 था। तो ए का हो गया हमारा थर्ड, बी का हो गया हमारा फर्स्ट, इधर से ही आंसर आ जाएगा, बट बाकी के मैच करते हैं, और डी का हो गया हमारा सेकेंड, एंड इसका हो गया हमारा फोर्थ, सी का हो गया हमारा फोर्थ। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 2। नेक्स्ट देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग इज कॉल्ड द। नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग में क्या आप इंस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे होते हैं, बस सिंपल है ये आपका। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो टोटल है, टोटल लंग कैपेसिटी में से हमें रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देता है, तो फिर हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। देखिए इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है तो वाइटल कैपेसिटी नहीं होगा, इसमें भी आ रहा है तो नहीं होगा, इसमें भी आ रहा है तो नहीं होगा, इसमें वाइटल कैपेसिटी, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। ये हो गया आपका आंसर।
इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई डाउट बचता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप के आ सकते हैं लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज आपने अपने +4 मार्क्स ऐड कर ली हैं, कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए किसी भी नोटिफिकेशन के लिए t.me/OperationNeet700 एंड सेम इंस्टा हैंडल है OperationNeet700, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।